नमस्ते साथियों, धन्यवाद। आज के वीडियो का शीर्षक है क्यों नहीं हो पाता आपका प्रतियोगिता में सिलेक्शन, या क्यों नहीं बन पाती आपके अच्छी परसेंटेज किसी भी कक्षा में 10वीं 12वीं में। इस विषय पर हम थोड़ी बात करेंगे, पर बात करने के पहले साथियों शानदार वीडियो बनाया मैंने आज आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो पूरा देखें अंत तक, क्योंकि भारत की जनसंख्या या भारत हमारा देश 80% गांव में निवास करता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और पूरा देखें। धन्यवाद। आगे चलते हैं अपन। साथियों, विद्यार्थी चाहे किसी भी स्तर का हो, प्रतियोगिता की तैयारी वाला हो, 10वीं का हो, 12वीं का हो, नटखट हो, चंचल हो, लेकिन उसकी इच्छा पढ़ने की जरूर होती है। जब आप रात्रि को सो करके सुबह 3, 4, 5, 6 जितनी भी बजे उठते हो, तो जैसे ही नींद उड़ती है वैसे ही दिमाग में एक विचार आता है कि यार पढ़ूं, लेकिन तुरंत एक रिफ्लेक्शन होता है कि थोड़ी देर और सो लूं। बस साथियों, यही एक वजह है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन 1 या 2% से रुक जाता है और निराशा हाथ लगती है। तो ये आपकी पहली कड़ी, कमजोर कड़ी है कि थोड़ी देर और सो लूं। साथियों, यदि आपके मन में अगर ऐसी इच्छा हुई कि मैं पढ़ूं, तो उठ जाइए और तुरंत उठ करके हाथ पैर धोइए। और आपके अंदर जिस चीज की कमी थी वो है लगन। साथियों, अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की तो फिर उठ जाइए, और अगर आप उठ गए तो वो चीज है लगन। और आपको पता है, जिसको लगन लग गई वो अमर हो गया। लगन लगी थी मीरा को, लगन लगी थी प्रहलाद को, और लगन लगी थी तुलसीदास जी को, लगन लगी थी वाल्मीकि जी को, जो रामायण में लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो साथियों, ये आपकी सफलता का दूसरा माध्यम होगा कि आपकी इच्छा है तो आप लगन के साथ उठ जाएं और उठ करके अपने हाथ पैर धोएं, और हाथ पैर धो करके जिस भी जगह आप बैठते हो वहां उस जगह बैठ जाइए। जैसे ही आप बैठे, अब आज मैं कह रहा हूं वीडियो के माध्यम से, तो ऐसा नहीं कि आज मेरी सुनकर ही आप बैठे होंगे, कई बार आप पढ़ने बैठे होंगे। लेकिन बैठने के बाद एक समस्या और, तीसरी जो कमजोर कड़ी है आपकी, वो है लक्ष्य। आपके अंदर इच्छा थी, लगन थी, आप उठ गए, पढ़ाई पर बैठ गए, लेकिन साथियों वापस वही चीज आपके सामने आ गई कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, और 1 आध घंटा बैठे और धड़ाम से वापस अपने बिस्तर पहुंच गए, क्योंकि आप निर्धारित नहीं कर पाए कि मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं। इसलिए जब भी आप रात्रि को सोए, जितनी बजे भी सोएं, तो एक चीज सोचकर जरूर सोएं कि सुबह उठते ही मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा पाठ पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, किस बात की तैयारी करनी है। साथियों, यह है आपकी तीसरी सीढ़ी, जिसको आप पार कर जाएंगे। तो आपकी इच्छा है तो आप उस इच्छा को ना दबाएं, लगन है तो उठ खड़े होइए, हाथ पैर धोइए, और निश्चित स्थान पर बैठ करके आपका जो लक्ष्य है उस किताब को हाथ में ले लीजिए और तैयारी के लिए बैठ जाइए। परंतु फिर एक समस्या आएगी आपके सामने, जो हमेशा से रही सबके सामने, कि आप आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, आपको नींद आने लगी, कमर दर्द करने लगी, सर दर्द करने लगा, और आप सोचे कि आज नहीं पढ़ूं, कल पढ़ लो यार, बैठा ही नहीं जा रहा है। साथियों, ये रही आपकी चौथी कमजोरी। आप दिन में इतने बोल गए, इतने चल गए, इतना क्रिकेट खेल गए, इतना गपशप कर गए कि आपका शरीर, आपके हाथ पैर थक गए, आपको मानसिक थकावट हो गई, इसलिए आप 2 घंटे भी नहीं बैठ पाए। इसलिए अपने आप को इतना संतुलित करें और
इस विषय के साथ बैठें आप कि आपके अंदर पूरी क्षमता हो। अपनी क्षमता को विकसित करें, क्षमता के साथ बैठें, अपनी क्षमता को बनाए रखें। यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप निश्चित रूप से 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। तो आपके लिए पहली चीज थी इच्छा, जिसको आपने नहीं दबाया, लगन थी, आप उठ खड़े हुए, हाथ पैर धोए, कुर्सी पर बैठ गए, आपका लक्ष्य था, आपने उस किताब को ले लिया, अब आपके अंदर क्षमता है और आप 3-4 घंटा बैठे भी सही। परंतु साथियों, वापस 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने के बाद सुबह जब दोस्तों से बात हुई तो एक चीज फिर सामने आई कि यार मैं 3 घंटा पढ़ा आज, फिर भी मुझे कुछ याद नहीं हुआ। साथियों, इसका मेन कारण है जो आप अब तक समझ नहीं पाए। आपने देखा होगा जब भी आप नहा धोकर अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, सुबह आप स्कूल जाते हो उससे पहले, लेकिन भगवान के सामने खड़े होते हैं और एक चीज दिमाग में चलती रहती है कि मैं लेट हो गया, मेरे साथी स्कूल जा रहे होंगे, मैं अभी तक कमरे में ही हूँ। जबकि आप भगवान के सामने खड़े हैं, आरती उतार रहे हैं, लेकिन दिमाग में विचार चल रहा है कि मैं लेट हो गया। ये साथियों, ये आपकी 5वीं कमजोर कड़ी है। जब भी आप पढ़ाई पर बैठें तो इस चीज के साथ बैठें, दृढ़ निश्चय के साथ बैठें और ये सोचें, अपने मन को कंट्रोल में रखें और पूरा दृढ़ निश्चय रखें कि इस चीज को मैं आज याद कर लूंगा। तो फिर आपकी ये जो 5वीं सीढ़ी है, इसको अगर आप अच्छी तरह से दृढ़ निश्चय कृत संकल्प होकर अगर आप बैठेंगे तो साथियों निश्चित है आपकी जीत होगी। और आपको पता है कि जो व्यक्ति भी कृत संकल्प होकर बैठा वो सफल हमेशा ही हो पाया, कभी निराश नहीं हुआ। क्योंकि कहा गया है साथियों, गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है और किस्मत तेरी अच्छी, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और घर में माँ बाप साथियों तो क्या करेंगी मथुरा और काशी। इसलिए अच्छे कर्म करिए, मतलब पढ़ाई करिए, पढ़ें, और इन 5 चीजों के बाद यदि आप बराबर डटे रहे साथ में तो आपकी मंजिल तय है, आप मंजिल पर पहुंच जाओगे, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। और आराम से यह जो चीज़ है, आप जहां भी बैठे हो अपने कमरे में, वहां पर अपनी मेज पर इस चीज़ को रखें, क्योंकि आपकी इच्छा है तो उठ जाइए लगन के साथ और अपना लक्ष्य लें कि मुझे ये पढ़ना है, और पूरी क्षमता के साथ 3 या 4 घंटे बैठें, दृढ़ निश्चय के साथ बैठे साथियों। फिर आप नहीं कहेंगे कि मुझे ये चीज़ याद नहीं हुई, आराम से आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं, परंतु पूरे वीडियो को देखें आप, और देख करके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कंप्लीट तैयारी करें साथियों। धन्यवाद।